नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जॉब्स पे। और आज हम आपके सामने एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जो आईसीआर की तरफ से आई है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक उड़ीसा में है। और हम इसके बारे में टोटल चीज़ बताएंगे आपको कि कैसे इसमें सिलेक्शन लेना है, कैसे इसमें कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस क्या मांग रही है, और लास्टली हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं और काम करने के कैसे इसका क्या फ़ायदा है, आपको कैसे इसका फ़ायदा आगे जॉब्स में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपको इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी जो है प्रोजेक्ट वाइज होती है और सभी तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी इंडिया में आईसीआर से रिलेटेड है वो अपना काम करवाने के लिए, अपना छोटा छोटा जो प्रोजेक्ट होता है उसके विषय में काम करवाने के लिए आपको मैन पावर हायर करती है। इसके विषय में इस प्रोजेक्ट का नाम है ए ट्रांसफॉर्मेटिव क्लाइमेट एक्शन थ्रू अपस्केलिंग क्लाइमेट रिजिलियंट राइस एंड अदर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय एविडेंस वेस्ट नॉलेज एंड पॉलिसी इन इंडिया। तो ये इसका शॉर्ट नेम है यूपी अपस्केल और प्रोजेक्ट कोड है EAP 452। अब बात करते हैं इसमें पोजीशन की। इसमें 4 पोस्ट की बात की गई है जिसमें YP2 की एक पोस्ट है, YP1 की एक पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट है और फील्ड असिस्टेंट की एक पोस्ट है। फील्ड असिस्टेंट की 3 पोस्ट है। तो टोटल इसमें 5 पोस्ट मिलती है आपको। और रिम्यूनरेशन जो मिलता है आपको YP2 की जनरली 42,000 पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड, इसमें कोई आचार्य वगैरह नहीं मिलता है। 30,000 मिलता है आपको YP1 के लिए, 24,000 आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए और 18,000 आपको मिलता है फील्ड असिस्टेंट के लिए। अब हम इसमें बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना आपको, क्योंकि यही जो है आपकी सिलेक्शन के लिए मांगी जाती है इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। तो जो YP2 की पोस्ट है उसमें मास्टर डिग्री इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS। मैं बार बार सभी लोगों को बोलता हूं कि आपकी PG जो है अभी इसका बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आपकी मास्टर डिग्री रिमोट सेंसिंग और GIS में, चूँकि प्रिसीजन फार्मिंग जो भी हो रही है, प्रिसीजन फार्मिंग के माध्यम से जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है उसे मास्टर डिग्री आपकी रिमोट सेंसिंग और GIS में होना चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस में होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर। आप सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर हैं, एक्सटेंशन है, नो डाउट पैथोलॉजी है, आप किसी भी चीज़ में आपकी मास्टर डिग्री है तो आप जा सकते हैं। MTech इन कंप्यूटर साइंस में है, MTech कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, इंटीग्रेटेड मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप ज़रूर इस जो इंटरव्यू है वहाँ पे आप जा सकते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं YP1 की। तो YP1 के लिए BSc एग्रीकल्चर एलिजिबल है, बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है, बॉटनी है, लाइफ साइंस है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं जो एग्रीकल्चर से अलग पोस्ट होती है। बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो आपकी मैट्रिक +2 में जो वोकेशनल जो डिग्री होती है एग्रीकल्चर की उससे आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, या मास्टर विथ 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। आपकी जो फील्ड असिस्टेंट बहुत सारे होते हैं उनके लिए ये पोस्ट बनाई जाती है, या मैट्रिक विथ ITI होना चाहिए, +2 आपकी होनी चाहिए, जो भी आपके पास है। अब इसी में बच्चा लोग इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं कैंडिडेट, ये जो मांगते हैं इसके विषय में डिजायरेबल में हम बार बार इन लोगों को बताते हैं कि डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है ये कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं करते। ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। आपकी सिलेक्शन के लिए ये नहीं बोलता है कि आपको ये चीज़ होना ही चाहिए, है तो आप आइए, आपको वेटेज मिलेगा। आपकी 2 इयर्स की क्वालिफ़िकेशन आपकी है। YP2 के लिए आपकी कोई रिसर्च में है, आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हैं, तो आपकी वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं इस विषय में, तो आपको वहाँ पे मिलता है। देखिए आपको टोटल चीज़ है यहाँ पे एज ऑफ इंटरव्यू मिनिमम। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए 21 ईयर जो आपकी होनी चाहिए, 21 ईयर वो आपको दिया गया है। मैक्सिमम 45 दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑफिस जो फील्ड असिस्टेंट के लिए उसमें कुछ मैक्सिमम जो है ज़्यादा किया गया है, 50 ईयर्स किया गया है और 55 किया गया है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपको काम लिया जाएगा वो इसी सब्जेक्ट पे लिया जाएगा, क्रिएटिंग डिजिटल डाटाबेस ऑफ फार्मर एंड मेंटेनिंग देयर रिकॉर्ड, डिजिटाइजिंग एंड फील्ड प्लॉट्स, फार्मर प्लॉट्स एंड ये जो आपकी यहाँ पे बताई गई है इसी के रिगार्डिंग आपको काम करना है, इसी के रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू होना है। फिर YP1 की ये वर्क है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़
फार्मर फील्ड, वहाँ पे जाके आपको इम्प्लीमेंट करना है और इनका काम है डाटा को सेव करना। ये है, आपकी मदद करेंगे आपको। तो आप समझ गए कि काम यहाँ पे क्या है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आपकी 26 तक है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट का ये जिसमें जितना अमाउंट आया हुआ रहता है इंस्टीट्यूट को अर्लियर वहीं तक बताते हैं, लेकिन आपकी प्रोजेक्ट मिनिमम 3 साल 5 साल 7 साल की चलती है, इससे कम की कोई प्रोजेक्ट नहीं। क्योंकि आप फील्ड राइस फील्ड है, आप एक बार आप एक साल तो आपने डाटा कलेक्शन में लगा दिया, फिर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा किसी भी वैरायटी को या किसी भी प्रैक्टिसेस को। तो आप टेंशन ना लीजिए कि आप 31/3/2026 तक है, ये हमारी जॉब सेव नहीं है। आप एक बार चले जाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी आते रहती है और सिर्फ आप ही को वहाँ पे वेटेज मिलता है इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जो कि आप वहाँ पे काम किए हुए रहते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात कर लेते हैं तो 5/8 की इंटरव्यू है, 5/8 की YP2 की और YP1 की, और 6 को है ऑफिस असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट की। ये डेट आप याद रखेंगे। आप इंटरव्यू की जो जगह है वो ICR की जो CRI कटक जो सेंटर है, आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको टोटल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग लेते जाएंगे, ओरिजिनल एंड 2 कॉपी ऑफ फोटोस्टेट फ़ोटो आपकी, जो यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें लेकर के जाएंगे। वहाँ पे 10 बजे के पहले इनरोल करना होता है, आप इनरोल कर लेंगे। बाकी इसमें किसी भी जो देखिए बायोडाटा जो है आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट NRA के, वहाँ से और सर्टिफिकेट कॉपी लगाना है वेरिफिकेशन के लिए। आपको ये जो PDF है ना, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और वहाँ पे दिन भर में लगभग एग्रीकल्चर की लगभग 50 जॉब वहाँ पे आते रहती है। वीडियो बनाने का टाइम कम मिलता है, इसलिए टेलीग्राम पे तुरंत ही जॉब को पोस्ट कर दी जाती है। ये टेलीग्राम पे 2-3 दिन पहले पोस्ट की गई थी, आज मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो अभी टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप नॉर्मली टेलीग्राम पे जाकर के आप एग्रीकल्चर @ एग्री जॉब्स 2 डालेंगे तो हमारी चैनल आपको मिल जाएगी वहाँ पे। इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। फिलहाल आपकी सिलेक्शन के लिए जो लास्ट बात है, फिर सिलेक्शन के लिए आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा पढ़ना होगा। आप गूगल पर डाल के इस प्रोजेक्ट की क्या थीम है, क्या इसका हिस्ट्री है, क्या इसका आगे भविष्य है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, चूँकि वहाँ पे आपको इसी के बारे में बात करेंगे। ये इन्फॉर्मेटिव क्लाइमेट एक्शन थ्रू अपस्केलिंग क्लाइमेट रिजिलियंट राइस, इसी के बारे में वहाँ पे इंटरव्यू में आपकी बात होगी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपके इसके बारे में क्या जानकारी है, आप बताइए। थोड़ा मोड़ा राइस के बारे में पूछेंगे कि आपकी जो वहाँ पे क्या राइस की क्या वैरायटी है। तो आप जान लीजिए कि आपको ये जो प्रोजेक्ट नेम होती है ना, और इसके बारे में आपको जान के जाना होगा। NRRI के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, उसकी हिस्ट्री कब ये इस्टेब्लिश हुई, इसका पूरा नाम क्या है और कितनी राइस की वैरायटी है। तो आप सबसे 80% तो आपकी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं, 20% अदर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जानिए कि इसी से सिलेक्शन आपको लेना है। और इसका जो हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कि यदि आप इसमें काम कर लेते हैं 2 साल, तो आपको जो IBPS के थ्रू जो RRB की वैकेंसी होती है, RRB SO की वैकेंसी होती है, वो वैकेंसी आप एलिजिबल हो जाते हैं इसकी एक्सपीरियंस आपके मिलती है। तो RRB SO में जानते हैं कट ऑफ कम जाता है, एक्सपीरियंस बहुत कम रहता है लोगों के पास। तो आप थोड़ा सा इसमें वर्क करके आप एक्सपीरियंस गेन करके आपकी जो IBPS की जो एम है, जो वहाँ पे आप इसको काम कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अब जो आपको इससे रिलेटेड कोई दोस्त होंगे उनके पास ये वीडियो पास कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे वो इंटरव्यू में पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।